जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBACI एशियाई भर्ती 2025, जिसका आपने क्या दिया था, एग्जाम दिया था। काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। लाखों कैंडिडेटों का आपका डाटा पास हो चुका है। 37,170 कैंडिडेट टीए 2 के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं। कट ऑफ लिस्ट भी आपकी आउट हो चुकी है। यदि आपके जो मैं आज आपको मार्क्स बता रहा हूँ, यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट अपनी टीए 2 की तैयारी पर जल्द से जल्द लग जाओ। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करूं, आपका एग्जाम है वो कब कंडक्ट कराया गया था। 16 17 और 18 सितंबर को आपका इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। बात करूं यहाँ पर रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, तो लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आपके टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 3,717 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की आपकी 1,537 वैकेंसी है। ओबीसी की आपकी 946 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 442 वैकेंसी है। एससी की आपकी 556 वैकेंसी है और एसटी की आपकी 226 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। टोटल मिलाकर आपकी 3,717 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके अंदर कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपके टोटल फॉर्म है वो 8 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट एग्जाम दे पाते हैं, नहीं। 5 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, एग्जाम में दिया है। अब 5 लाख में से भी आपको लगभग 2 से 3% ही कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। तो ज्यादा आपको घबराने की जरूरी नहीं है। 2 से 3% ही ऐसे हैं जो इस भर्ती को लेकर पूरे पूरे सीरियस है। यहाँ पर बात करेंगे हम नॉर्मलाइजेशन का खेल आपका क्या रहने वाला है। हार्ड शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, मॉडरेट शिफ्ट में आपको कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, और इजी शिफ्ट के अंदर आपको कितने मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो आपको पता है कि एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो आपका कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है। टीयर 1 के अंदर कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाइड किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट। जितनी वैकेंसी है यानी कि 3,717 वैकेंसी है, इसके 10 गुना कैंडिडेट यानी कि 37,170 ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्या होंगे, टीयर 1 के अंदर क्वालिफाइड होने वाले हैं। बात करूं कंपटीशन यानी कि 16 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि टीयर 1 का 16 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट का टीयर 1 क्या होगा, आपका क्वालिफाइड होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है, नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है। 16 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। 17 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी क्या है, यहाँ पर हार्ड शिफ्ट है। 18 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड है। ये शिफ्ट यदि यानी कि जिस भी कैंडिडेट ने इन 5 शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम आपको 7 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आपने इन 5 शिफ्टों में दिया है तो इतने मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। तो 16 सितंबर की सेकंड और 17 सितंबर की फर्स्ट, ये 2 शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन 2 शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 3+ मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। 3 से लेकर आपके लगभग 6 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। बात करूं यहाँ पर इजी शिफ्ट कौन कौन सी है, तो इजी शिफ्ट है वो आपकी 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट होगी, 18 सितंबर की सेकंड शिफ्ट होगी। ये 2 शिफ्टें क्या है, आपकी इजी शिफ्ट है। यदि इन 2 शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को इन दो की कोई सी एक शिफ्ट में आपको एक भी मार्क्स नहीं देखने को मिलेगा। एक कोई शिफ्ट में एक मार्क्स आपका यहाँ पर घट भी सकता है, तो इतने मार्क्स तक आपको इजी शिफ्ट के अंदर घटाव देखने को मिलेगा। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो काफी बच्चों का जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है।
अब मैं आपके लिए एक बड़ी अपडेट खुशखबरी है, जो भी कैंडिडेट टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर रखी है, यदि उनके मैथ्स के अंदर यदि प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक के अंदर, तो मैंने मैथ आपका सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है अनुपात और समानुपात का टॉपिक लिया, जिसके अंदर मेरी 9 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। 10वीं क्लास आज मैंने अपलोड कर दी है। तो जो भी कैंडिडेट के जहां पर भी डाउट है अनुपात समानुपात के अंदर, तो वो जाकर एक बार वीडियो देखें। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चला हूं और एडवांस लेवल तक के हर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ, ये तो नहीं कहूंगा कि इसी यही सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आपने यदि जो मैंने पढ़ाया वो एक बार देख लिया अच्छे से, तो आपके अनुपात और समानुपात टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलती नहीं होंगे। तो एक बार जाकर वीडियो देखो और उन बच्चों के पास एक बार ये वीडियो जरूर शेयर करना जो आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द वीडियो देखो और उन वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं जो सब्जेक्ट वाइज आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा है। तो सब्जेक्ट वाइज मैथ्स के अंदर आपके 20 क्वेश्चन थे, जो आपका यहाँ पर हार्ड देखने को मिला है। रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन थे, जो आपको मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिला है। जीके और जीएस के 20 क्वेश्चन थे, जो आपको हार्ड, जीके और जीएस का पार्ट भी आपको हार्ड देखने को मिला है। इंग्लिश का पार्ट के अंदर इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे, इंग्लिश का पार्ट भी आपको यहाँ पर मॉडरेट देखने को मिला है। करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर के अंदर भी 20 क्वेश्चन थे, जो आपका इसका पार्ट भी आपको हार्ड देखने को मिला है। सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको यहाँ पर जो आपका एग्जाम का लेवल है वो भी क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ यहाँ पर क्या देखने को मिलने वाली है। बात करूं सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की, ये आपकी रो मार्क्स कट ऑफ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यूआर कैंडिडेट की यदि मैं सबसे पहले बात करूं, तो जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ पे रहने वाला है, उसके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से लेकर 55 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांसे बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 49 से लेकर 52 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे पूरे यहाँ पर चांसे बनते हैं। वो कैंडिडेट भी अपनी टीए 2 की तैयारी पर जल्द से जल्द लग जाओ। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 से लेकर 47 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 से 43 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि आप के इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यदि जिस भी कैंडिडेट ने टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट नहीं की है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये आप वीडियो देखकर जल्द से जल्द टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि एक बार हमारा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।